फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS के CC के प्रैक्टिकल को देखेंगे। CC के प्रैक्टिकल में जो हम चल रहे हैं, मैंने आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं और आपको मैंने कहा है कि जितने भी CC के प्रैक्टिकल के बारे में हम जो चीज़ें लेके चल रहे हैं या फिर जो चीज़ें हम समझ रहे हैं, थोड़ी बहुत आपको ना समझ में आए या समझ में ना भी आ रही हो, तो मैंने आपको कहा था, पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि आपको टाइटल के यानी जितने भी टाइटल्स आपको बुक में मिल रहे हैं, जितने भी आपके पास बुक है, वर्धमान की हो, उत्तराखंड की हो, यूपी राशि टंडन की हो, इग्नू की हो, उनके सारे टाइटल्स लिख लेने हैं। ठीक है, तो चलिए आज है हमारा सामान्य एक यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ जो कॉमन आइसोलेट्स हैं आपके, उसके बारे में देखना है। और कॉमन आइसोलेट्स में भी आपकी चीज़ों को लेके चलना है। तो कॉमन आइसोलेट में प्री और पोस्ट की बात आती है, तो उस तरह से लेके चलना है। देखो, सबसे पहले आप जब इस चीज़ को पढ़ोगे यहाँ पर, तो आपको ये समझ में आएगा कि रंगनाथन जी ने आपका क्या है, 2 बिंदु वर्गीकरण यानी कॉलोन क्लासिफिकेशन लेके, कॉलोन क्लासिफिकेशन में कॉमन सब डिवीज़न आ गई। ठीक है, फिर आपके जो कहीं ना कहीं चौथा संस्करण आया तो उसे अलग अलग सारणियों में प्रयोग करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 5वां संस्करण। और कॉमन जब आपकी यहाँ पर 4th संस्करण में यानी कि 4th संस्करण में आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती, तो ये आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी यानी सामान्य एकल कहलाए, जिसमें आपका क्या है, यहाँ से आपकी चीज़ चल जाएंगी, जिसमें आपका देश पक्ष के पूर्व प्रयोग होने वाले, केवल देश के और केवल काल के, और फिर व्यक्ति और ऊर्जा की बात आती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। परवर्ती में व्यक्ति और ऊर्जा आएगी, और इसमें किसमें क्या क्या आएंगी, देश के पक्ष के बारे में, केवल देश के बारे में, केवल काल के बारे में। ठीक है, यानी स्पेसिंग एंड टाइम के बारे में आपको चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। फिर आपके और आगे कॉमन आइसोलेट चले, कॉमन आइसोलेट छठे संस्करण में, 7वें संस्करण में, और फिर क्या है, 2 भागों में विभाजित करने के तौर पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती। ठीक है, इसमें क्या है आपका, जैसे बिब्लियोग्राफी ऑफ केमिस्ट्री बुक है, जनरल यानी जनरल ऑफ फिजिक्स आपका आ गया, तो ये आपके सारे के सारे जो कॉमन आइसोलेट है, जो कनेक्टेड सिंबल के बारे में बताया, यानी कि ये ऐसे सामान्य एकल होते हैं जिनकी किसी भी मुख्य वर्ग के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके लिए किसी भी संयोजक चिन्ह यानी कि कॉमन जो कनेक्टिंग सिंबल है उसकी आवश्यकता नहीं होती। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपसे एक बार प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि वाइवा में। ठीक है, जैसे आपका क्या है, कनेक्टिंग सिंबल की बात आए या इस तरह की चीज़ आए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आ जाएगा बिफोर स्पेस फैक्ट, यानी कि जो स्पेस है, स्पेस मतलब जहाँ आपका क्या है, जैसे कंट्री को कहते हैं स्पेस, आपको सबको पता है, ये तो छोटी छोटी बातें, ये मेरे बताने की भी जरूरत नहीं। तो जैसे आपका इसमें मैंने कहा था कि आपको सारे के सारे टाइटल लिखे रहने। ठीक है, अब इसमें यहाँ से आप जब देखोगे, कुछ चीज़ें मैंने जब बुक को देख रहा था मैं, तो आपको इम्पोर्टेंट भी दिखानी थी मुझे। जैसे है, इसके प्रयोग के लिए पूर्व मुख्य वर्ग और व्यक्ति, पदार्थ, ऊर्जा पक्ष हो सकते हैं। ठीक है, सामान्य एकल जो आपके कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, यानी कि जैसा आपका पीरियोडिकल्स है, सीरियल्स है, कॉन्फ्रेंसिंग है, ये आपके कहीं ना कहीं क्या है, पक्ष परिसूत्र के बारे में आ जाएगा। P2 दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं स्थानों को, प्रकाशन के स्थानों के बारे में आता है। फिर आपका आ जाएगा प्रकाशन के वर्ष को अलग के हो जाता है, उसके बाद P2 के बाद आ जाती। अब जैसे आपका क्या है, प्रकाशन का या वर्ष की बात है, तो क्या है, कॉमा लगा N64 का तात्पर्य क्या है, 1964। ठीक है, फिर आपका 1996, तो N,N96। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा N97। अब 97 का क्या है, 1997। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, टाइटल सारे लिख लो जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं। फिर आपकी आ जाती है रेफरेंस बुक की, यानी कि जितनी भी आपकी बिब्लियोग्राफिक हैं और कहीं ना कहीं आपके रेफरेंस बुक से जुड़े हुए हैं उनके बारे में। जैसे करंट बुक यानी करंट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री का क्या है, V इतना, और इंडिया का क्या है, 44। ठीक है, और एक इसके अंदर चलेगी, करंट के अंदर चलेगी, तो ये भी चीज़ ध्यान है। हिस्ट्री ऑफ
लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, लाइब्रेरी साइंस का क्या है 2, हिस्ट्री का क्या है V, और इंडिया का क्या है 44। ठीक है, अब जैसे क्या है आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ पर इंडिया की जगह आपका पूछ लेता है दिल्ली आ जाता, या महाराष्ट्र आ जाता, उत्तराखंड आ जाता, राजस्थान आ जाता, तो यहाँ पर क्या है 44, और फिर क्या है जो उसका स्टेट का कोड है वो भी लग जाता है। स्टेट के कोड आपको मैंने सारे पहले करवा चुके हैं। ठीक है, फिर आपके ब्रिटेनिया की आ गई, फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आ गया, 2K आ गया। तो ये आपको चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर आपका पीरियोडिकल्स आ गए सारे के सारे, यानी कि पीरियोडिकल्स आपकी सारी की सारी आ जाएंगी। कंट्री के बारे में, ईयर के बारे में, ईयर का खासकर ध्यान रखना। ईयर में जैसे मेनली आपसे पूछा जाता है 1500 के आसपास की कोई कम पूछी जाएंगी, 1600 में मैक्सिमम पूछी नहीं जाती, 1700 50%, 1800 1900, ये आपके 80% मान के चलो कि ये आते हैं। ठीक है, तो आपको यानी कि 1800 से लेकर 1899 तक, फिर आपको 1900 से लेकर 1999 तक 2000 का कम आएगा, यानी कि 2000 के बाद की इन दो को याद कर लेना, इन दो का नंबर याद जरूर कर जाना। मैक्सिमम नंबर था 15 16 17 18 19 तक के याद करके जाओ, 20 का भी याद कर लो, 20 का पी है शायद, पी है हाँ। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको क्या है N62 पूछ लिया, M99 पूछ लिया, M किसका है MN, मतलब 1800 1900, MN O है नहीं शायद से, P है, फिर P 2000 का है। ठीक है, आपका 1700 1600 1500, ये इनका भी याद कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद कर लेने हैं। जैसे आपके क्या है, ये आपके सारे के सारे जनरल ऑफ पॉलिटिकल साइंस आ गया आपका, फिर आपका इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स आ गया, तो ये आपको सारे के सारे याद कर लेना है। इंडियन यानी कि XM की बात कही थी, M किसका है बताओ, और 44 किसका है इंडिया का, M किसका, XM किसकी बात कर रहा है, यानी कि इकोनॉमिक्स और उसकी जर्नल्स की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह की आपने देखी थी बात, तो फिर क्या है यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मेनली सारे की सारी चीज़ें इसमें, यानी कि आपको वो नहीं कि मेन क्लास में जाना, मेन क्लास में तो आपको मेन क्लास तो बहुत आसान है इसकी निकालनी। ठीक है, नंबर भी निकालने आसान है, पर थोड़ा बहुत यानी कि सिंबल्स का ध्यान रखना पड़ता है। सिंबल्स, इनके सिंबल की वजह से नंबर कटते हैं। नंबर आप सारे निकाल लोगे। ठीक है, नंबर क्या है सारे निकाल लोगे, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो। जैसे आपका क्या है, जैसे आपका नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग ऑन हिंदू लॉ के बारे में, तो हिंदू लॉ किसके अंदर है, लॉ के अंदर चला गया, तो लॉ का क्या है वो ध्यान रखना, जेड है आपका। फिर आपका क्या आ जाएगा P44 किसका है, इंडिया का चला गया। ठीक है, फिर आपका N64 किसका है, आपका यह आपका 1994 आ गया। जैसे आप पंजाब है, यहाँ से आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं। जैसे पंजाब है तो 44 इंडिया का हो गया, पंजाब का क्या है 36। तो ये इस तरह से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे इसका ये जयपुर की है, जयपुर इसमें हेल्ड इन दे रखा है, एशिया चाइना वर्ल्ड, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। यानी कि आपके जितने भी ऐतिहासिक सूत्र हैं, यानी भौगोलिक क्षेत्र में जो प्रतीक एकल संख्या दी गई है, उसमें कहीं ना कहीं जो स्पेस का आइसोलेट है, स्पेस आइसोलेट यानी कि जैसे उसमें दिया गया स्पेस आइसोलेट टेबल क्या है 4 में मिलती है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको बुक देखना आना चाहिए, बुक देखने के बाद आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ये पता चल गया कि इस यहाँ पे ये है, यहाँ पे है, विद इन मैक्सिमम मान के चलो अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप क्या करो 1 घंटे में सारा निपटा दोगे, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके सारी चीज़ें क्या है पता है कि ये यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम्पल ज़रूर देख लेना बुक में। एग्ज़ाम्पल कभी आप यानी कि मान लो जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, हिस्ट्री का मतलब टाइटल है, या जैसे ये आपका, तो हिस्ट्री में आप जाओ, हिस्ट्री में जाके क्या है 1-2 बार यानी हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, चाहे भले यानी इंडिया ना लिखा हो तो आयुर्वेद का पता चल गया, फिर इंडिया का आपको लगा देना 44 V44 आ गया, फिर आपका क्या है यहाँ पर ये आ गया N76, बस इस तरह से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर जीवनी, जैसे जीवनी का बताया गया, फिर जीवनी में क्या है जनरल और इंडिविजुअल, सामान्य
यानी सामान्य जीवनी और व्यक्तिगत जीवनी। व्यक्तिगत में जैसे मेरी व्यक्तिगत है, ठीक है। सामान्य है यानी कि सामान्य और व्यक्तिगत दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जीवनी लिखनी है। जैसे बायोग्राफीज ऑफ इंडियन लाइब्रेरी, अमेरिकन साइंटिस्ट, जर्मनी। ये किसके ऊपर आ गई, ये किसका उदाहरण है बताइए? जनरल का है या फिर आपका क्या है, इंडिविजुअल का है। अब इंडिविजुअल का कोई सा आपसे पूछने लगे तो इंडिविजुअल का कौन सा है? देखिए इंडिविजुअल के लिए बायोग्राफी ऑफ रंगनाथन, सीवी रमन, तो क्या हो गया, इंडिविजुअल का होगा। यहाँ पर क्या हो गया आपका क्या है, सामान्य हो गया। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। सारे सारे जो टाइटल हैं मेनली आपको लिखते रहने हैं, यानी कि आपके लिए ये मान के चलो ये आपके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू की हो गई आपका, तो ये आपको हिटलर की हो गई, तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर आपका वर्क के अंदर सारी चीज़ें चलेंगी। वर्क किस तरह से चलेगा, वर्क का क्या सूत्र है, क्या आपको ध्यान में रखना है, ये सारे सूत्र हैं। और हर यानी कि सीसी अगर मुझे मिलती है तो सीसी का भी मैं आपको कहता हूँ सीसी भी डाउनलोड कर लो। अगर कहीं से सीसी मिलती है यानी पढ़ने के लिए अपने उसे रख लो और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या है, स्पेसिंग, टाइम, एप्लीकेशन। क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को रिपीट करूँगा सारी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, यानी कि जितने भी नंबर हैं आपको लेके चलने हैं। नंबर आपको मैंने बता दिया है, कोड का ध्यान रखना। जैसे आपका क्या है, हिस्ट्री की बुक है तो इससे हिस्ट्री ऑफ क्या है आपसे पूछ लिया, महाराष्ट्र पूछ लिया, इंडिया पूछ लिया, ये इस तरह से आपको टाइटल्स का भी ध्यान रखना है। जैसे आपके सारे के सारे टाइटल्स दिए गए, सारे के सारे याद कर लो। मैनुअल ऑफ रेफरेंस सर्विस आपका क्या है, रेफरेंस सर्विस किसके अंतर्गत आई है, लाइब्रेरी के अंदर चलेगी, तो ये आपको इस तरह से ये चीज़ें। एक्स किसके अंतर्गत आ गया, ये आपका इकोनॉमिक्स के अंदर का आ गया। फिर आपका क्या है, आपका एक और चलो इम्पोर्टेंट ले लेते हैं, ए गाइड फॉर वाटर पोलो, तो क्या है इसके अंतर्गत आपको चीज़ें लेके चलनी, ठीक है। ये आपके क्या है, टाइटल एक्सरसाइज है, टाइटल के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी है। फिर आपका आ जाती परवर्ती। परवर्ती में क्या होता है, जो सामान्य एकल को संयोजक चिन्हों के साथ प्रयुक्त करता है। संयोजक चिन्ह एक में क्या होता है भाई, परिवर्ती और यानी कि परवर्ती। इसमें क्या है, एक में संयोजक चिन्ह है और एक में संयोजक चिन्ह को प्रयोग करते हुए हम चीज़ों को नहीं लेके चले। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा के पक्ष के साथ यानी संयोजक चिन्ह क्या है इसका के साथ किया जाता है। तो इस तरह से करते हैं, जैसे आपके सारा दिख रहा है, यहाँ पर ये चिन्ह आ रहा है, ये चिन्ह आ रहा है, ये चिन्ह आ रहे हैं, ये चिन्ह आ रहे हैं, ये चिन्ह आ रहे हैं, ये चिन्ह आ रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का प्रयोग करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका क्या इसमें यानी कि हम क्या करेंगे, परवर्ती व्यक्ति सामान्य एकल की बात आ जाएगी। तो इसमें क्या लगा दिया हमने, कोमा लगा दिया। क्या है कि कोमा 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 इस तरह से आपको हो जाए। जैसे लाइब्रेरी प्रोफेसर्स यानी कि लाइब्रेरी प्रोफेशन इन ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन यूएसएसआर के ऊपर आ गए। मैथमेटिक्स सोसाइटी इन अमेरिका आ गया। तो ये आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत चीज़ें चलनी है। फिर आपका क्या है, यानी स्थान यानी लोकल बॉडी के अंतर्गत आ गई। लोकल बॉडी में आपका क्या है, जैसे आपका रुड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आपका आ जाएगी। किसकी बात हो रही है बताइए, ठीक है। ये पहले क्या था, रुड़की यूनिवर्सिटी के नाम से था, अब क्या है आपकी आईआईटी रुड़की के नाम से आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये सबसे पहले मतलब ये अंग्रेजों के टाइम का सिविल की यूनिवर्सिटी थी। आप भी सिविल का ही सबसे ज़्यादा फेमस है वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और वैसे ही बस अड्डे से थोड़ी दूरी है, ठीक है। रुड़की का जो बस अड्डा है उससे थोड़ी दूर है, एक ही बार मैंने देखा है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये फिर इसकी एक्सरसाइज आ गई, सारे के सारे एक्सरसाइज आपको कर लेनी है। मैं इसलिए आपको क्या थोड़ा सा बिल्कुल इस तरह से ढील बरत रहा हूँ क्योंकि इसमें बताने लायक कोई भी चीज़ नहीं है। सारे के सारे आपको टाइटल में लेके चलनी है। टाइटल के हिसाब से अगर आपने टाइटल का मेन क्लास जो मैंने समझानी थी वो समझा दी, अब क्या है मेन क्लास में से आपको क्या है जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका आ जाएगा यानी कि यूज़ ऑफ जो फेसिस रिलेशन इन फॉर्मेशन ऑफ क्लास नंबर की बात आ जाएगी। अब क्लास नंबर में आपके सारे के सारे ये क्या है, इंटर क्लास, इंटरफैक्ट, इंट्रो एरो एरे, तो ये आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। फिर आपकी क्या आ जाएगी,
जो इंटर सब्जेक्ट फेस ऑफ रिलेशन है, यानी किसी एक के, पहले में क्या है, किसी एक मूल्य के विषय को किसी दूसरे मूल्य के साथ साथ संबंध जोड़ना, संयोग करना, फिर उसके अन्य मूल्य के साथ साथ क्या करना, संबंध रखना, संयोजन कर यानी संयुक्त विषय के साथ करना। पहले यानी कि हमें क्या करना है, पहले विषय के साथ, फिर क्या है संयुक्त, फिर अन्य के साथ संबंध, और फिर अन्य के विषय के साथ उसके संबंध। तो इस तरह से हम क्या करना है, चीज़ों को लेकर चलना है। संयुक्त के पहले इंडिविजुअल, फिर संयुक्त, इंडिविजुअल संयुक्त, ठीक है। तो इस तरह के आपको चाहिए, जैसे आपका क्या है रिलेशन बिटवीन, और रिलेशन और कलेक्शन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। रिलेशन एंड कलेक्शन के ऊपर, दोनों के ऊपर टॉपिक में क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं ये, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे रिलेशन है, रिलेशन का याद कर लो, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, ये बताओ रिलेशन किस तरह से लेके चल रहा है। तो रिलेशन हो गया, आपको रिलेशन बता दिया। फिर आपका यानी कि इंटर सब्जेक्ट डिफरेंस रिलेशन, यानी कि डिफरेंस क्या हो गया, मैथ्स और यानी कि इंजीनियरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, ये आपका क्या आ जाएगा, यानी कि ये था आपका जनरल रिलेशन, यानी कि जनरल रिलेशन हो गया। जनरल रिलेशन के बाद आपका हो गया यानी कि डिफरेंस आपका हो जाएगा रिलेशन। भाई मैथ और इंजीनियरिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो ये आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा इंटर सब्जेक्ट, यानी कि इंटर सब्जेक्ट डिफरेंट रिलेशन, ये आपका मैथ और इसका आ जाएगा। फिर आपका यानी कि इन्फ्लुएंस आ गया। इन्फ्लुएंस में आपका क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ मैथ्स ऑन इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑन इंजीनियरिंग, ये एक्सरसाइज दे दी। फिर आपका आ जाएगा इंटरफेक्टेड फेस ऑफ रिलेशन, फिर उसके अंतर्गत सारी चीज़ें आएंगी, यानी कि आपका क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इसके प्रतीक चिन्हों में OJ निर्धारित किया जाता है, तो OJ आपको देखने को मिला। और ऊपर वाले में क्या है आपका OD, फिर आपका क्या है, इसमें क्या मिलेगा OC। ये आपको चिन्हों को याद कर लेना है, इसे लिख लेना है, इसे भी आप कंप्लीट करो, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जितना आपको बता रहा हूँ, चिन्हों को और टाइटलों को लिख लो, ठीक है। बहुत से ऐसा भी होता है, बताने वाली तो बात है नहीं वैसे, कि ऐसा हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं, पर्चे पे लिख के ले जाते हैं। मैंने अब कहानी तो ये है कि बहुत सारी अलग अलग का, एक बार जब हमारे टाइम पे प्रैक्टिकल मैंने दिया, तो ये मान के चलो लड़कियों ने और मतलब कुछ बच्चों ने तो बुक की बुक दबा रखी थी। बुक की बुक क्या दबा रखी थी, जिसमें बुक आपको मिलनी है, टाइटल उसी से निकालने हैं, ठीक है। पेपर ला रखे थे, पर्चियाँ ला रखी थी, और जब वो पकड़ी, बस ये है कि वो पकड़ने बस चीटिंग करने वाला अलग ही रहता है ना। तो घूमते यानी टीचर ने घूमते पकड़े भी कुछ के, पर यह है कि प्रैक्टिकल में थोड़ा क्या है कि बाहर फेंकवा दिए। फिर शुरुआत का टाइम था, कॉपी की चेंज भी नहीं हुई। चलो कुछ भी हो, पर अपना ध्यान रखो, चीटिंग मत लेके जाना, क्यों साल भर बाद हो एक बार को। UFM, अगर UFM का देखो, मैं सही बताऊँ आपको, मैं आज बताता हूँ। UFM, ठीक है, UFM का टप्पा लग गया आपका, और आप चाहते हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होने जाते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। फर्स्ट वार्निंग में तो चलो चल भी जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और दूसरा ये है कि अपने जब भी आप बैठो एग्ज़ाम देने, तो अपने आसपास देख के बैठो कि कोई चीटिंग का सामान ना हो। फिर आपका आ जाएगा इंटर, यानी कि इंटर एरर वाला आ जाएगा, इसमें क्या है OV आ जाएगा। तो ये आपके सारे के सारे सिंबल्स हैं, आपको लेके चलने हैं, याद करने हैं। क्यों मैं इस पर सारी कहानी बताऊँ, इतना जोड़ दूँ औरों की तरह कि ये भी है वो भी है, ये सब चीज़ें, ये सिंपल चीज़ें ये आप कर लोगे। सिंपल आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला और क्या सिंबल से याद कर लेने। ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद तक क्या, इसके बाद आ जाता है यानी कि सारे के सारे मुख्य चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि मुख्य क्लासों का वर्णन, ठीक है। मुख्य क्लासों का वर्णन इसमें क्या है,
जैसे बुक ऑफ साइंस आ गया, हिस्ट्री ऑफ साइंस आ गया, ए एंड बी, ठीक है, ये आपकी चीज़ें आ गई। फिर आपका क्या है, फैक्ट के अंदर पी यानी कि P1 नहीं लिखते हम, P2 P3 P4। पहले में क्या है, मैटर, किड्स, एरिया आपका, आपके ओरिजिन यानी कि पीरियड्स आपका, ठीक है। फिर ये आपकी सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये हम क्या कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे। इसे मैं देखता हूँ जल्दी जल्दी मुझे क्या है अब ख़त्म करना है, किस तरह ख़त्म करने का ये रीज़न है क्योंकि आपके टाइम भी और बहुत सारे बच्चों का यानी कि अब 15 तारीख से पेपर शुरू हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।